Hello Capricorn signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। आने वाले समय में क्या एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो हम इससे जानेंगे। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। आप वहाँ पर जाकर अपनी जो रीडिंग है उसको बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से हम एक डेक से आपकी एनर्जी लेंगे, एक डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी लेंगे और एनर्जीज जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ओके, तो अपने एनर्जी के अकॉर्डिंगली मैसेजेस को सुनिएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। चलिए हम यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी साथ ही में ले लेते हैं, फिर रीडिंग को शुरू करेंगे। थैंक यू गाइडेंस फॉर। ओके, यहाँ पर है हर्मिट, कैप्रिकॉर्न साइंस, लव लाइफ और पार्टनरशिप। थैंक यू। मून की एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न साइंस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर सन की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो रिलेशनशिप है वो आने वाले 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में भी ऐसा हो सकता है। एक हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ हील हो रहा है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है, अगर आपकी बातें नहीं हो रही हैं वो चीज़ें और आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट में हैं या बहुत स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए बहुत प्रेफर किया जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। और बहुत से लड़ाई झगड़ा मुझे देखने को भी मिल रहा है कि पार्टनरशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। ये आपके माइंड के भी हो सकते हैं या लिटरली यहाँ पर बहुत फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ पर एक कुछ ना कुछ यहाँ पर सेपरेशन है या कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सैड फीलिंग है। सो उसको लेकर यहाँ पर जो भी आप इस रिश्ते को लेकर चाह रहे हैं ना, बेसिकली वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फुलफिल हो रहा है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो बेसिकली यहाँ पर आपकी कोई ना कोई इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी विश है वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बेसिकली आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज्यादा हीलिंग को लेकर आती हैं, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत फुलफिल्ड रहते हैं आप। सो उनको ये इमोशनल फुलफिलमेंट अभी मिल नहीं रही है। बेसिकली इस वजह से आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर बहुत सैड नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव, इन सब चीज़ों को दर्शा रही है। तो उनका यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, या उनकी जो नॉलेज और विजडम है वो इस रिश्ते को लेकर शायद अब बढ़ रही है, या वो जागरूक हो रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन उनके पास आ रहा है, कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन है जो बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई गाइडेंस उनको प्रोवाइड करेगा। सो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है बेसिकली, क्योंकि आपकी भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो आपको बोला जा रहा है, देखिए आप भी इसको लेकर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो बेसिकली नाइट और किंग्स की निकल कर आई हैं, और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बेसिकली पेजेस की एनर्जी है। सो हो सकता है उनका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर वो नजर आ रहा है। या बहुत सी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी रहती है। सो कोई ना कोई ऐसे पर्सन को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका इनर चाइल्ड हील होगा और वो बेसिकली एक नई शुरुआत को लेकर आ सकते हैं। या तो इस ऑफर को लेकर आप उनके पास जा रहे हैं विद इन 1 मंथ और विद इन 1 वीक, या फिर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। सो यहाँ पर ऑफर तो है, या तो वो इनिशिएटिव लेंगे या तो आप इनिशिएटिव लेंगे। सो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं आपके, जो भी परेशानियों से आप डील कर रहे हैं अभी, वो यहाँ पर हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की जो नजरें हैं वो आप ही के ऊपर है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को हील करना नहीं चाहते हैं या आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें उनको भी बहुत एंजाइटी दे रही हैं। यहाँ पर आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप इन सब चीजों में आगे निकल जाएंगे तो शायद वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। बेसिकली ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज देखने को मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा उनका साथ देने की जरूरत है। उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करते हैं, या
यस, यहाँ पर उनको साथ लेकर चलने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो चीज़ों को आप बहुत कंपैशनेट तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यस आपके अंदर उतनी नॉलेज और विजडम है कि आप बेसिकली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। सो वही है यहाँ पर। आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है, पास्ट में ऐसे रहे हैं कि चीज़ें बहुत सी कुछ सर्व नहीं की हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आप रहे हैं, पता नहीं ये वर्कआउट होगी कि नहीं होगी। सो बेसिकली ये वर्कआउट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड है। सो यस, ये बहुत हीलिंग रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ में लेकर आएगा, बहुत हीलिंग है यहाँ पर, बहुत ही आगे जाके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही ब्राइटनेस को लेकर आएगा आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ों का आपके पार्टनर जो है वो वेट कर रहे हैं, बेसिकली शायद वो आपके आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है। तो कुछ ना कुछ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, वो नहीं समय दे पा रहे हैं या नहीं वो चीज़ें वर्कआउट हो पा रही हैं जिनकी शायद आप जिनकी डिमांड कर रहे हैं बेसिकली। यस, आपकी डिमांड कुछ अलग हो सकती है, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो वही है यहाँ पर कि वो वेट कर रहे हैं बेसिकली, या तो कुछ नया उनके करियर में आ जाए, एक नई करियर अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें मिल जाती है तो फॉर श्योर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के लिए ना, अगर वो फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान है तो उस वजह से भी हो सकता है कि वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, यहाँ पर कुछ जगलिंग चल रही है उनके फाइनेंसेस में लेके, करियर को लेके। तो यहाँ पर एक ब्राइट फ्यूचर उनके करियर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये करियर में कुछ नया उन्हें मिल जाता है, फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलने वाला है। अगर उन्होंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है या कुछ और नया कुछ करना चाह रहे हैं वो, तो एक ऑफर उनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है जो एक ब्राइटनेस को लेकर आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि उनका इनर चाइल्ड वो हील हो जाएगा, वो हील होते ही ये जो रिलेशनशिप है ये वर्कआउट होने लगेगी, ये काम करने लगेगी। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज देखने को मिल रहा है कैप्रिकॉर्न साइंस आप लोगों के लिए। सो लड़ाई झगड़े ना करें, ये आपको बोला जा रहा है। इमोशनली थोड़े से कामनेस को लेकर आइए अपने अंदर भी, क्योंकि जब आप अपने अंदर लेकर आएंगे तो ये जो ये किसी ना किसी तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। सो आपको ज़रूरत है कि इनकी तरफ जाएं और थोड़ा सा इनको इनको बेसिकली हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और मैच्योर्ड नज़र आ रहे हैं। सो आप इनकी मदद कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दें, अपने आप को काम करें, अपने आप को पहले हील करें और फिर आप इनकी तरफ जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, जैसा भी आपको नज़र आता है कि आपके अंदर बहुत हीलिंग आ रही है, आप स्टेबल हैं, तो जब आप इमोशनली स्टेबल अपने आप को फील करें तभी आप इनकी ओर जाइएगा, क्योंकि तभी आप इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, या इमोशनली इनको भी स्टेबल कर सकते हैं अपने पार्टनर को। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो चलिए और देखते हैं। ओके, यहाँ पर हीलिंग कार्ड्स हैं ये, आर्केंजल जोफियल का यहाँ पर कार्ड है, और क्रिस्टल आपके लिए निकल कर आया है ब्लू कैल्सिडोनी। So now is the time to quarantine your mind and tap into your higher frequency of the angelic realm. By doing this, you will always anger and frustration, because you will have tapped into inner knowing and found peace. Inner peace translate into your inner body and reflects outwards to all. So यहाँ पर inner healing बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर पहला ही कार्ड मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें आपको भी चीज़ें नहीं सर्व की हैं, दैट्स वाई यहाँ पर इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। फॉर श्योर यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप उस कुछ चीज़ें शायद बहुत हर्ट की हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है उसकी। तो 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो बहुत डिसहार्टन फीलिंग को शो करता है। सो इनकी तरफ से हो सकता है कि कुछ आपके पार्टनर ने आपको कह दिया है और वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर आपको हिट करी हैं। सो उनसे आप हील कर सकते हैं। देखिए,
कुछ चीज़ें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी से आ रहे हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी से जब चीज़ें बोली जाती हैं, कही जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट करती ही करती हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस खुद बहुत लो हैं। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं। सो जैसे ही आप वो करेंगे ना, तो आप खुद को तो हील करेंगे ही करेंगे, इस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर लेकर आते हुए आप नजर आ रहे हैं। तभी यहाँ पर अपने इनर पीस को आपको बोला जा रहा है कि उसमें टैप इन करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर वही है, अपनी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा हाई करें। कोई भी मेडिटेशन आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। सो उन सब चीज़ों को करने के बाद ना एक अपने डेली रूटीन में कुछ ऐड ऐसा कर लीजिए कि आप ये यस इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करेंगे ही करेंगे, तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी को हाई करेगी, और जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, ये रिलेशनशिप बेसिकली हील होगा। इस पर आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ा लो नज़र आ रही है, तो आपको थोड़ा सा उनको लाइट देने की ज़रूरत है। आप खुद की एनर्जी को पहले लाइट करें, और ये रिलेशनशिप आपके द्वारा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इनर पीस पर पहले ध्यान दें, अपने अपने आप को पहले हायर वाइब्रेशन में लेकर आएँ, और टाइम लीजिए। यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि अपने आप को हील करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो वही है यहाँ पर कि टाइम लीजिए, जितने टाइम में आप अपने आप को हील कर पाएंगे, आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे, उसके बाद ही आप एक्शन लीजिएगा। ये यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी से फिर यहाँ पर एंगर इशू आएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर भी है, आपको अपने एंगर को अभी रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है आपके अंदर, सो बहुत गुस्सा हो सकता है आपके अंदर। सो उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा कामनेस में आइए, अपने आप को ठहराव में लेकर आइए, और अपनी बॉडी पे काम कीजिए, अपने इनर ब्यूटी पे बेसिकली काम करने की ज़रूरत है, इनर हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। आर्कएंजल जोफियाल हैं, जो आपके लिए बोल रहे हैं कि आप अपने लिए अफर्म कर सकते हैं, आई एम काम एंड एट पीस विद इन माई सेल्फ। आई एम काम एट पीस and at peace within myself. I embrace the oneness of all life, and my peaceful attitude promotes goodwill towards all. I am generous with my time, attention and resources. I spread love and joy. I see beauty within me and all around me. Okay, पहले वो ब्यूटी आप अपने अंदर देखिए, और फिर वो देखेंगे कि आपके चारों तरफ भी वही है। सेकेंड यहाँ पर है आर्कएंजल थोरियल, जो बोल रहे हैं, I breathe in life completely. I am in touch with my emotions. It is easy for me to relax into the ebb and flow of life. Okay, जैसा भी फ्लो लाइफ का चल रहा है, उसमें आप बहुत ही इजी है आपको रिलैक्स फील करना। ऐसी अफर्मेशन आप अपने आप को दीजिए, तो वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। आई एम बैलेंस्ड, हूल एंड कंप्लीट। ओके, अपने आप को बैलेंस्ड फील करवाइए। लारिमर यहाँ पर जो क्रिस्टल है आपके लिए, और ये आपको मैसेज दे रहा है, इट्स टाइम टू स्पेंड सम टाइम बाय द ओशियन, connect with the healing salty energy of the sweet water and its cleansing property in order to support your health, body, physical and emotionally. So यहाँ पर आप किसी वाटर बॉडी के पास जा सकते हैं खुद को हील करने के लिए, या फिर आप अपने नहाने के पानी में सॉल्ट डालकर उससे नहा सकते हैं। वो भी आपके लिए एनर्जी क्लिनजिंग का काम करेगा। बेसिकली क्लिनजिंग करनी है, बेसिकली एनर्जीज जो हैं उनको क्लिनज आउट करना है, पर्ज करके कर सकते हैं, ओशन के पास जाकर कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, वो भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे, आप खुद के अंदर इतना बैलेंस महसूस करेंगे, और जैसे ही आप अपने अंदर बैलेंस महसूस करते हैं ना, रिलेशनशिप वर्क करेगी, क्योंकि इनकी भी यहाँ पर कोई ना कोई अवेकनिंग हो रही है। ये भी कुछ ना कुछ जान रहे हैं आपके बारे में, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। या फिर कोई ना कोई पर्सन है जो इनकी तरफ आ रहे हैं, जो कोई गुरु हो सकते हैं, जिनसे ये मिलेंगे, और ये कुछ ना कुछ जानेंगे, वो गाइडेंस, वो जो नॉलेज है, वो जो विजडम है, एक रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, या उसको लेकर इनको जानकारी मिलेगी, और ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगी। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है कैप्रिकॉर्न साइंस आप लोगों के लिए। चलिए लास्ट गाइडेंस और लेते हैं। तो यहाँ पर है कुंडलिनी। यस, यहाँ पर बेसिकली चक्रा हीलिंग कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा।
चक्रा हीलिंग जो जैसे कि मैं कह रही हूँ आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। सो पानी ज़्यादा पीजिए और अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आप कोई भी एक पिक कीजिए अपनी एनर्जी के अनुसार और उसको अपना गाइड वीडियो बनाकर डेली प्रैक्टिस कीजिए। 21 डेज तो कीजिए ही कीजिए, आगे भी कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी यहाँ पर। और जब आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होंगी तभी आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस विजडम को, उस नॉलेज को पा रहे हैं। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। आपकी एनर्जीज उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।